भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को कोई नहीं पूछ रहा है, मीडिया खत्म हो गई है, सब चीज खत्म ही हो गया, तो यहां क्यों है भाई? माइग्रेट कर जाइए। इसका मतलब कि 24 के चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना। राहुल गांधी जी से बड़ा देशभक्त नहीं है। 40,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा सड़कों पर की और देश के मुद्दे तय करेंगे संसद में। राहुल गांधी जी के साथ समस्या क्या है? देखिए, विदेश में जाकर मैं पूछना चाहता हूं बड़े सामान्य सहज रूप से, आप विदेश में जाके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या विदेश से चुनाव लड़ना है? नहीं। क्या वहां के कहने पे यहां वोट मिलना है? नहीं। तो इसका अर्थ साफ यह हो गया कि आप विदेश की शक्तियों को उकसाना चाहते हैं और वो भारत के अंदर कुछ नहीं कर सकते, केवल एक दुष्प्रचार कर सकते हैं कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना आए, भारत के आर्थिक अवरोध में समस्या आए, भारत के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में समस्या आए और भारत की छवि खराब हो। बस इतना ही उनका उद्देश्य हो सकता है। इससे अधिक वो बाहर जाकर कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा अफसोस में कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, आगे की लाइन दर्शक खुद जाके चेक कर ले, वो मैं आगे की लाइन नहीं बोलना चाहता, वो कांग्रेस पार्टी पे चरितार्थ है। अलका जी, आप काफी बोल चुकी हैं, हम लगातार मत बोलते रहिए भाई, अब हम अपने अपने टर्न पे बोले हम सब लोग। अब देखिए आपने जो बात कही, राहुल गांधी जी ने कल ये भी बोला, डेमोक्रेसी हैज बीन फिनिश्ड इन इंडिया and US and America, who are the guardians of the democracy, are oblivious of this fact. वो इससे अनजान है। उन्होंने यह भी बोला कि चीन ने दर्द झेला है। इस वाक्य पर कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं, चीन ने दर्द झेला है या चीन की वजह से लोगों ने दर्द झेला है? सिकियांग प्रोविंस के उजगर मुसलमानों का दर्द पूछिए, तिब्बत के बौद्धों का दर्द पूछिए, हांगकांग के लोगों का दर्द पूछिए, वुहान वायरस पे दबे हुए लोगों का दर्द पूछिए और उनकी सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के सीईओ जैक मा जो $29 बिलियन का आईपीओ ला रहे थे, उनके गायब हो जाने का दर्द पूछिए। और तो छोड़ दीजिए, अलका जी नहीं समझ में आ रहा होगा दर्द। हमने तो बचपन में यह सुना था कि नेहरू जी की मौत चीन के द्वारा दिए गए धोखे के सदमे में हुई। अरे नेहरू जी का तो दर्द समझो भाई। राहुल गांधी जी सच्चे हैं या भाजपा झूठ बोल रही है? देना जय लोग। ओके अलका जी बोलिए आप। धन्यवाद अमीर जी। मैं देश के लोगों को, आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर कहूंगी, भाजपा के प्रोपेगेंडा में मत आइए। राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा है वो कांग्रेस की वेबसाइट पर, सोशल मीडिया मैं बता रहा हूं राहुल, इसका जवाब क्या है? मैं सुनवा देता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला है। राहुल गांधी ने क्या बोला, प्ले करते हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला है? यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र के रक्षक इस बात से बेखबर क्यों है कि भारत में लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो चुका है। प्ले करिए इस बाइट को। The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. The so-called defenders of democracy, which are the United States. अलका लांबा, डॉक्टर अजय लोक, मैंने वही बाइट प्ले करी है जिसको मैं बार बार कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला यूरोप और अमेरिका के रक्षक इन्होंने बोला। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और अमेरिका को लोकतंत्र का रक्षक बोला और बोला भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उससे बेखबर क्यों है? मेरे भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और यूरोप और अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए। डॉक्टर अजय लोक, अंग्रेजी को आप समझते हैं, क्या बोला बताइए। भाई मुझे भी समझ में आ गई अंग्रेजी, आपको भी आ गई, लेकिन आप जिनको समझाना चाह रहे हैं वो समझ के भी ना समझ रहे हैं और वो नहीं समझेंगे। कांग्रेसियों का ये हाल हो गया है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो कांग्रेसी डरने लगते हैं। ओके, वो एक कहावत है ना कि तू रेल सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। वही हाल है कांग्रेस पार्टी का। ठीक बोला आज संसदीय कार्य मंत्री ने कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जजों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि जज बेईमान थे, लेकिन आपने एक भारत के प्रमुख चैनल के प्रमुख एंकर, लोकप्रिय एंकर होते हुए आप कह रहे हैं उनको तो इनाम देना चाहिए सारे जजों को। क्या जज अपनी ड्यूटी से अलग कोई काम कर रहे थे? क्या अपने नैतिक दायित्व के अलावा कोई काम कर रहे थे? वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत जटिल फैसले को बहुत आसानी से सुनाया। फिर आप जुडिशरी को भ्रष्ट कर देंगे। क्यों भ्रष्ट कर देंगे? फिर आप जुडिशरी को भ्रष्ट कर देंगे। पहले तो मैं एक बात कह दूं, जो जजेस को लेकर राजकुमार भाटी जी बोल रहे थे, तो हम सिर्फ इतना याद दिलाना चाहेंगे कि श्री राम जन्मभूमि का ताला भी 1986 में कोर्ट ने खोला था, मगर कोई जाके चेक कर सकता है, कांग्रेस और विपक्षी दलों के, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने छाती ठोक ठोक के कहा है ताला मैंने खुलवाया, ताला मैंने खुलवाया, ताला मैंने खुलवाया, जबकि ताला कोर्ट ने खोला था।
तो ये इसलिए इनके दिमाग में वो चीज बसी हुई है, तो संदर्भ इसलिए ही वो नहीं ऐसा है। बोल रहे हैं। ये अन्यथा संदर्भ ही भाटी नहीं जी, है, मैं आप आपको गलत सुलभ संज्ञान के दिशा में लिए, ले जा रहे हैं। अरे भाई मैं आपको बता रहा, अरे भाई आपने मैं बता रहा हूं, सुनिए, ये 2019 का कोर्ट का जजमेंट हवा में नहीं आया। 30 सितंबर 2010 का इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का जजमेंट उसने केंद्रीय गुंबद श्री राम लला विराजमान को दिया। 2002 में शिला का पूजन कोर्ट के आदेश से हुआ। कोई सवाल उठाया नहीं गया। 1993 में ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल कोर्ट के आदेश से बना। 1989 में वहां पर शिलान्यास कोर्ट के आदेश से हुआ। 86 में ताला कोर्ट से, अरे सारे निर्णय कोर्ट के हुए थे। उसका एक स्वाभाविक निर्णय था 2019। 1948 से लेके 2010 तक सारे निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में थे, मगर चूंकि इतनी विरोध की घृणा की दृष्टि बैठी हुई है कि जो एक नेचुरल में 7वां निर्णय था, 6 लगातार कोर्ट के निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष में हो चुके थे, मगर 7वें में सारा गड़बड़ नजर आया, क्योंकि तब तक भाजपा सरकार आ चुकी।